Okay, now second question, point W has x coordinate equal to -5. एक point W है जिसका x coordinate दे रखा है -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to y एक्सिस? अगर W से एक लाइन जा रही है जो कि पैरेलल है y एक्सिस पर, उस लाइन पर अगर कोई पॉइंट H है तो क्या तुम बता सकते हो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन, और H कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये भी पता लगाना है. तो अब हम कैसे करेंगे? सो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि सिंस पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट, मुझे मेरे पास क्वेश्चन में पॉइंट W के x कोऑर्डिनेट दे रखा है, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 एंड it is parallel to y एक्सिस. मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि वो y एक्सिस के पैरेलल है. अगर एक पॉइंट W है जिसका x कोऑर्डिनेट है -5 और वो पैरेलल है y एक्सिस के, सो द पॉइंट्स lie on this line must have the coordinates in the form of -5y. y बिकॉज -5x तो है ही क्योंकि वो उससे पास हो रहा है, और यहाँ पे वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब वो कोई भी पॉइंट हो सकता है. y यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, कोई भी नंबर हो सकता है, राइट. तो इसका मतलब कि ये पॉइंट्स होंगे. अब सिंस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि h जो है वो इस पे लाई कर रहा है, कि सिंस h लाइज ऑन दिस लाइन, अगर वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, सो हम क्या कह सकते हैं कि सो इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मस्ट बी -5y, वेयर, जहाँ पे y कैन बी एनी नंबर. y जो है वो कोई भी नंबर ले सकता है. बट अब उसने पूछा क्या कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, कि H जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. तो y जो है वो मेरा कोई भी वैल्यू ले सकता है. तो केस 1, अगर मेरे पास y की वैल्यू 0 से छोटी है. केस 2, जब मेरे पास y की वैल्यू 0 के बराबर है. या केस 3, 3 ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि y जो है वो 0 से बड़ा है. अगर मेरे पास y जो है वो 0 से कम है, तो मतलब x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे? यहाँ पर x तो मेरा ऑलरेडी 0 से छोटा है ही, x तो मेरा ऑलरेडी 0 से छोटा है ही हर बार. तो सो मैं क्या कह सकती हूँ? फर्स्ट केस में x भी छोटा है, y भी छोटा है, सो इट विल ईदर लाई इन, दोनों ही अगर नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. और अगर मेरा y 0 के बराबर और x छोटा है, तो मतलब कि वो x एक्सिस पे लाई कर सकते हैं. और अगर मेरा x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. सो ये मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. आई होप इट्स क्लियर.